गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छे से करेंगे और एक स्टॉक को अच्छे से समझेंगे कहां पर हो रहा है ब्रेकआउट, और उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो फोकस यहाँ पे करना। सबसे पहले समझाऊंगा आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्शन कैसा था, बैंक निफ्टी ने किस स्टेप से एक्सपायरी में आज ऊपर नीचे करा है, और उसके बाद आपको कल क्या हो सकता है जो निफ्टी के एक्सपायरी के वाले दिन, वो हम आराम से समझेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद बात करूंगा स्टॉक की, तो इन डिटेल रहेगा वीडियो, अच्छे से रहेगा। फोकस आपको करना है यहाँ पर, फोकस नहीं करोगे तो भाई कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो भाई लोगों, हुआ क्या था, इसको पहले मैं यहां से हटा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो हुआ क्या है, कैसे हुआ है, ये देख लेते हैं एक बार, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, इस चीज को एकदम फोकस के साथ समझते हैं पहले। तो भाई आज हुआ क्या, पहले तो कल क्या बोला था मैंने, पहले ये देख लेते हैं, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। तो बेसिकली मैं इस ट्रेंड लाइन को बता रहा हूं आपको कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये है वो है, सब आपको मैंने कल डिस्कस किया था। मैंने बोला यार देखो, यहां से एक अच्छा डबल बॉटम जो है बन रहा है, ये एक बहुत अच्छी क्या बन गई थी, एक हैमर कैंडल बन गई थी। मार्केट आज सीधा इसके ऊपर ऊपर हुआ। ठीक है, आज 20 मार्च, ठीक है, आज हमारा जो है जरा सा ऊपर ऊपर हुआ है यहां पर। ठीक है, अब ऊपर ऊपर हुआ है, लेकिन यहां पर उसने एक हैमर कैंडल बनाई जो रिवर्स हैमर है एक तरह से, और ये एक नेगेटिव साइन दिखा रहा था। ठीक है, इट्स अ नेगेटिव साइन। ठीक है, एक नेगेटिव साइन था ये वाला, उसके बाद ये वाला रिजेक्शन आ रहा था, इस दोबारा से इस हमारी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन जो है दोबारा से आ रहा था। रिजेक्शन के बाद ये एक बड़ी रेड कैंडल आई यहां पर। इस रेड कैंडल पे मुझे भी लगा कि भाई अभी यहां से ये नीचे जा रहा है। ठीक है, लेकिन भाई मेरा मन ही मानने को तैयार नहीं है कि 21,800 टूटेगा ना। अब मैं वही आपको एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका मन से मतलब नहीं है, जो चार्ट्स आपको बोला आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना है ना। यहां से फिर ये वाली रेड कैंडल आई, ये वाली रेड कैंडल। ठीक है, तब मैंने आपको डाला भी था कि अब शायद, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है ना, इसके बाद मैंने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट अब यहां से 21,600 की साइड जा रहा है। बिकॉज क्या है कि एक बहुत बड़ी रेड कैंडल जो है आ रही है, तो हमें क्या है अपनी तैयारी रखनी है। उस समय पे आप ये मत सोचो कि हाँ भाई, यहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। देखो, मैं आपको जबरदस्ती वाली बातें नहीं करूंगा कि हाँ देखो मुझे पता था यहां से तो रिवर्सल आएगा, देखो मुझे ये पता था कि ये मूव यहां से आना था। ये फालतू की बातें, मुझे ये किसी को नहीं पता कि ये होने वाला है अभी तक, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इसको एक एक कैंडल समझेंगे तब मजा आएगा, है ना। तो बेसिकली यहां तक खत्म हुआ है ना, और इस वाले को हटा देते हैं, ये सबको हटा देता हूं यहां से, है ना। जब ये कैंडल बनी आपके सामने, ये वाली कैंडल, तो मुझे लगा कि भाई 21,600 आने वाला है, बिकॉज ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है और रेड कैंडल अच्छी खासी बनी है। ठीक है, तो यहां से मुझे बिल्कुल एक लग रहा था कि एक फॉल जो है एक्सपेक्टेड है, और 21,700 पहले आएगा, उसके बाद 600 जो है आ सकता है। ठीक है, अब क्या है, अब कोई इंसान यहां पर शॉर्ट करके बैठ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ के ऊपर का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, क्योंकि यार देखो नॉर्मल सी बात है, यहां से फॉल आ रहा है तो आपको स्टॉप लॉस के लिए रेडी रहना है कि अगर वापस गया तो भाई स्टॉप लॉस होगा, या फिर आप बाई सेल की बाई वाले जोन में जा सकते हो। मैं हमेशा कभी भी निफ्टी को, या अभी जो मेरा माइंडसेट चल रहा है, मैं निफ्टी को अभी सेल के माइंडसेट से देख ही नहीं रहा। ठीक है, मेरा फोकस होता है बाई की साइड में, हमेशा मैं फोकस करता हूं डबल बॉटम पे, मैं कभी डबल टॉप पे फोकस ही नहीं कर रहा। जब मार्केट आएगा डबल टॉप का, उस पर भी फोकस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, यहां पर एक रेड कैंडल बनी, मुझे ऐसा लगा कि भाई यहां से मार्केट जो है नीचे जा रहा है। अब उसकी जस्ट नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे, ये वाली। ठीक है, ये कैंडल भी है आपको एक दे रही है कि यार पता नहीं है ना, अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं लग रही, क्योंकि कुछ हमें एक कंफर्मेशन जो है वो नहीं आ रही। लेकिन अब जब उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल आई, ये वाली रेड कैंडल, तो भाई ये एकदम से हो गया कि हाँ एक शार्प जो है मूवमेंट जो है, क्योंकि जब नीचे मार्केट स्लाइड जाता है या मूवमेंट आती है तो शार्प मूवमेंट आती है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको सेकंडों में उसने एक शार्प मूवमेंट आई, 700 तक हमें ऑलमोस्ट टच करवा दिया। ठीक है, आई थिंक 714 के आसपास कुछ गया था ये ना, 21,714 के आसपास कुछ गया था। ठीक है, तो भाई ये बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना कि परेशान करने वाला था। वहां से अब क्या हुआ, उसके बाद है यहां पर हमें दिखा कौन सा कैंडल, यहां पर हमें दिखा ये। ठीक है, अब जैसे ये बना, ठीक है, जैसे ये बना, आपका जो 1 आवर का टाइम फ्रेम था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एक हैमर कैंडल दिखने लगी ना। वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल वीक हैंड्स होते हैं ना, देखो कभी भी एक बात ध्यान रखना, एक बड़ा मूव आने वाला है ना, बिल्कुल फोकस ध्यान रखना, एक बार बिल्कुल गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप बिल्कुल इसको समझ लेना, गोल्डन स्टेटमेंट है।
अगर एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है उससे पहले आपको ऐसे घबराया जाता है, जो भाई वीकेंड्स होते हैं ना उनको बाहर निकाला जाता है, ठीक है, उनको बोला जाता है कि हम यहां से भाई नीचे जाने वाला है, ठीक है। बहुत लोगों का इवन आज अगर इसने मुझे परेशान किया है ना तो समझ लो इसने बहुत लोगों को परेशान कर दिया होगा, ठीक है। प्राइस सेक्शन में अगर मुझे परेशान किया इसने इस रेड कैंडल के बाद, इस रेड कैंडल के बाद अगर वो हैमर बना देता या ये वाली कैंडल यहां बन जाती, यहां बन जाती, ये वाली कैंडल अगर यहां बन जाती तो कोई टेंशन नहीं थी। जब उसने ये दो और कैंडल बनाई है ना तो बहुत सारे लोगों को ये बता दिया कि हाँ भाई मैं यहाँ से नीचे जाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो मुझे भी लगा था कि 21,600 आने वाला है, ठीक है, लेकिन 21,600 भी आता तो मतलब कोई बुरी, मतलब उसमें कुछ ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। अगर आ जाता है तो इट्स ओके, लेकिन अभी आना नहीं था, है ना। वही वाली बात है, लोगों को जब एक बड़ा मूवमेंट देना पड़ता है उससे पहले ना ये लोग ना ऐसी मूवमेंट दिखाते हैं जिससे क्या है कि जो वीकेंड है और जो नॉर्मल पब्लिक है उसको लगे कि यहां से क्या है मार्केट जो है सेलिंग की साइड जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी है, मैंने यहां पर ही आपको बोला था जाके आप चेक कर लो, ठीक है। मेरे ऊपर विश्वास करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर देखो मैंने अपने टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत आराम से ये बोला कि देख रहे हो विनोद, सब लोगों को 5-10 मिनट टाइम फ्रेम में डरा रहा है, ठीक है, डरा रहा है, मतलब वीकेंड बना रहा है उनको, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक हैमर पैटर्न बन गया है, ठीक है। हैमर पैटर्न बन गया मतलब कि एक मैंने लिखा भी है यहाँ पे बेस्ट रिवर्सल, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी था बेस्ट रिवर्सल पॉइंट है ये, यहाँ से ही रिवर्स हो सकता है, बेस्ट रिवर्सल पॉइंट है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर बोला भी था। और ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको बताया कि पैटर्न यहाँ से एक हैमर पैटर्न जो है वो बन चुका है, ठीक है। एक बार हमेशा ध्यान रखना एक चीज, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है उससे पहले आपको इस टाइप से एक रेड कैंडल, ठीक है, देखो ये बन नहीं है, इट्स ओके, मैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक फॉलो अप सेलिंग आई इस वाली कैंडल पे तो आई वॉच थोड़ा सा टेंशन में था कि हाँ यार ये शायद अब नीचे जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी वहां पर सारा धुआं जो था, सारा जो टेंशन थी, सारा जो माहौल था वो सब चेंज हो गया इस ग्रीन कैंडल के बाद। आई वॉच कि हाँ मतलब कि मुझे पता था कि यहाँ से मैंने खुद भी 241 पर मैंने बाई किया था। 241 जो है आई थिंक लो था आज का, आप देख लेना वाली लो के आसपास की प्राइस है। निफ्टी 20 की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी 20 मैंने बाई किया था 241 पर, है ना, खुद ने भी मैंने बाई किया है। उसके बाद देखो यहीं से मार्केट घुमा है प्रॉपर वे में 21,900 जो मेरा फर्स्ट टारगेट था जो हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, 21,900 क्लियर वे में आया है ना। तो आपको एनालिसिस कैसा लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि भाई यहां से जो मैंने बोला वो हुआ, ठीक है। तो उसकी यार थोड़ा सा रेस्पेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, आप लोग लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल प्यार से अब आप आगे क्या हो सकता है आज मैंने आपको पूरा देखा है ना। उसके बाद देखो 21,900 पे हमारा रेजिस्टेंस था, फिर इसने वापस से यहीं पे आया है ना। तो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बाद वापस से भैया थोड़ा सा प्राइस जो है कूल ऑफ हुई है। अब क्या हो रहा है, ये है 21,900, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और यहां पे हमारा 21,800 ये जो लेवल है, ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो 21,800 से 700 के बीच की जंग थी यहां से, फिर उसके बाद यहां पे सपोर्ट ले लिया है ना। अब क्या है, अब ये वाली ट्रेंड लाइन तो टूट गई, भाई का काम खत्म हो गया, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, है ना, इसको यहां से हटा रहा हूं बिल्कुल क्लियरली। अब आने वाला प्राइस एक्शन क्या है उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये तो हो गया, जो हो गया उस पर दिमाग लगाने का कोई सेंस नहीं, फोकस करना है जो आगे हमें दिख रहा है, ठीक है। अब आगे क्या दिख रहा है भाई, आगे दिख रहा है, देखो सर यहां से इसको ये बनाया, ये देखो, है ना, बहुत प्यारा सा एक, ये देखो यहां से फॉल आया है, यहां से फॉल आया है, ठीक है, ये ऊपर, ये आपका नीचे गया, फिर आपका ये हेड बना दिया, ये आपका नीचे, और ये आप ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी। दिस इज योर शोल्डर नंबर 1, दिस इज योर हेड, दिस इज योर शोल्डर नंबर 2। आई एम रेडी फॉर दी, कि हाँ भाई अब मैं यहां से ऊपर जाने के लिए रेडी हूं। कल सबसे पहले टारगेट मेरे हिसाब से आना चाहिए 21,900 की साइड हम जाने चाहिए, ठीक है, 21,950 की साइड जाने चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड 22,000 के लेवल जो है हम बहुत जल्दी देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत प्यारे तरीके से पैटर्न बना हुआ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखोगे आप बहुत तरीके से एक, ये बिल्कुल प्यारा बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है ना। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी कि यहां से ये ब्रेकआउट देगा जब, तो 21,900 जो है, ठीक है, 21,900 जो है
वो लेवल पे आ सकता है, ठीक है, 21,900 से लेवल पे आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम जो है 22,000 के लेवल को देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सर एक बार नीचे की भी बात कर लो, है ना, एक बार नीचे की भी बात कर लें, तो हम इधर बायस नहीं होंगे कि हाँ यार सिर्फ बायस सोच लें, नहीं सर। मार्केट में कभी एक साइड का दिमाग मत बनाना, ठीक है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना उस पर फोकस करना, कभी भी अपने दिमाग मत लगाना कि यार ये होगा ऐसे हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे जो दिख रहा है बस उसकी बात करनी है। इसके आगे एक्सपेक्टेशंस या दिमाग में कुछ अपना पैटर्न नहीं बनाना। मुझे जो दिख रहा है मैं आपको वही बना रहा हूं, ठीक है। आपके सामने ये हेड एंड शोल्डर बनना है तो बना रहा हूं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या है, यहां से बहुत चांस है यहां से ऊपर जाए बड़े आराम से, ठीक है, वेल एंड गुड है, ये चीज हमने एक्सपेक्ट कर ली, ये तोड़ सकता है, ऊपर की साइड जाने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इन केस ये नीचे की साइड तोड़ता है, ठीक है, इन केस ये नीचे की साइड तोड़ता है कि ये सर ये नीचे की साइड तोड़ रहा है, तो सबसे पहले संभावना क्या होगी, वो होगी कि हाँ भाई इसने नीचे की साइड तोड़ा है, तो अब ये सबसे पहले तो हम ये वाले लेवल तक देखेंगे। अगर ये रेड कैंडल दिखा तो सबसे पहले तो हम यहां तक एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां तक आ सकता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बिकॉज क्या है, उसको फिर ये क्या बनाएगा, एक तरह से डबल बॉटम जैसा शेप कुछ बना रहा हुआ, ठीक है। अगर ये नीचे की साइड जाता है, ठीक है, तो ये इसका ये का फर्स्ट लो हो जाएगा, है ना। यहां से ये जैसे नीचे तोड़ेगा इसका, ये सेकंड लो, और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो चांसेस कम है, लेकिन अगर टूटता है तो ये लो टूटेगा, ठीक है। अगर ये टूटता है तो ये लो तक सबसे पहले हम देखेंगे सिंपली 21,700 के बाद शायद हम 600 भी देख सकें, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, मतलब हमें एक साइड वाला दिमाग नहीं लगाना, जिसके चांसेस देखो कम है। अगर यहां से रेड कैंडल बनाता है बिल्कुल क्लियरली, तो हम नीचे की साइड यहां तक एटलीस्ट 21,700 तक हम इसको जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है आ सकता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं आपको कोई गलत फहमी में डालना चाहता कि होगा, ठीक है। जो होने की प्रोबेबिलिटी है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हाँ यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना, यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, और नो चांस इसके अंदर ही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये रेड कैंडल बना देती है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी तो यही हुआ, एक रेड कैंडल बना दिया, और उसने बनाना हेड एंड शोल्डर था, तो वो अपने जो है वो अपनी कृति जो है पूरी करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ रही है। लेकिन फिर भी अगर रेड कैंडल बनाती है तो वी विल रेडी, सबसे पहले हम 21,700 जो है अपने दिमाग में बना के बैठेंगे कि 21,700 फिर ये टच कर सकता है, और फिर ये डबल बॉटम जैसा शेप कुछ बनाने की साइड जाएगा, अगर रेड कैंडल से नीचे की साइड जाता है तो, जिसकी संभावना जो है कम है, लेकिन जिसकी संभावना जो है कम है। अगर एनालिसिस आपको इन डिटेल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिया करो, उसमें कमी मत छोड़ा करो, ठीक है। अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, देखो बैंक निफ्टी के अंदर देखो भाई लोगों, कल मैंने आपको क्या बोला था, एक बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर जो है कल भी बनना था, और ये यहां तक हो रहा था, ठीक है। आज इसने क्या करा, दो कैंडल में मतलब हालत खराब कर दी, सच बता रहा हूं। आज इन दो कैंडल, कौन सी दो कैंडल है, एक ये कैंडल, ठीक है, चलो यहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, यहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर ये रेड कैंडल आई, ठीक है। तो इसने तो बिल्कुल ही हालत खराब करी, और अच्छे खासा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जबरदस्ती का ये शेप जो है मतलब कुछ करना नहीं था, बस एक्सपायरी थी, तो बस क्या नाम है फालतू के एक्शन करना था, तो वो चीज इसने करी, है ना। और इसको सीधा सीधा टच करने गया, ठीक है। एक्सपायरी पे कई बार वो बिना मतलब का मूव करता है ना, बिना मतलब का। तो ये चीज जो है इसने यहाँ पे टच करने की कोशिश करी है, इसको जरा सा आपका जो ये वाला लेवल था, ठीक है, यहाँ पर 45,700 के आसपास का ये लेवल को टच करने गया, और हल्का सा टच करके, मतलब टच नहीं किया, जरा सा ऊपर से ही ऊपर घूम गया, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पे है, ये वाला जो लेवल है ना, ठीक है, 46,600, ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। आप देख पा रहे बहुत टाइम इसके नीचे बता दिया, 15 मार्च से भाई इसके नीचे ही है, 15 मार्च मतलब 1 2 3 4 दिन इसने इसके नीचे बिता दिए हैं। अब 21 जो है 5वां दिन होगा, ऑलमोस्ट 4 डेज जो है इसके नीचे इसने बताए हैं, है ना। और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हर दिन इसने ट्राई किया है इसको तोड़ने की, हर दिन। आप देखो यहाँ पर ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, आज भी इसने इसको ट्राई किया तोड़ने की, ठीक है। तो लगभग 4 दिन में 5 बार ये तोड़ने की ट्राई कर चुका, तो ऑब्वियसली ये जो है अब कमजोर हो चुका है। और जैसे ही इसको तोड़ेगा, अभी ग्रीन कैंडल जैसे ही तोड़ेगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, हम बहुत शार्प मूव देखेंगे 47 की साइड, 47,300 की साइड हम जाते हुए इसको तुरंत देखेंगे। मतलब 2-2.5 कैंडल में ये, मतलब जैसे ये कैंडल है ना, ये 3 कैंडल के अंदर ही स्टेप से आपको मूव दिखेगा, ठीक है। इस टाइप का मूव आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या है, दोबारा से इसने वही काम किया है, हेड एंड शोल्डर टाइप का शेप जो है बना दी है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर टाइप की जो शेप है ये बना रहा है, और यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है, जैसे ही देता है तो एक अच्छा मूव जो है हम 47,300 की साइड जो है
बैंक निफ्टी को कल की देख में मूव होते हुए देख सकते हैं। कोई ऐसी मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत सिंपली तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि इसने ये कि आज एक्सपायरी का एक्शन था, ये 2 रेड कैंडल, उसके बाद फिर ये ग्रीन कैंडल, ये यहाँ पे ही इसने मतलब जैसे बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स को सीधा साइड कर दिया कि हाँ भाई चलो भाई तुम यहाँ से साइड हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल आपके दिमाग में रखो कि हमें प्राइस सेक्शन को पढ़ना है, और लेकिन ये देख लेना है कि कहां पर हमें कौन सी चीजों को इग्नोर करना है, ठीक है। कई बार बुक मत से ना कुछ जैसे कुछ प्राइस सेक्शन बनाए जाते हैं, कुछ मतलब प्राइस को बनाया जाता है कि हमें मैनिपुलेट करने की एक तरह से, ठीक है। तो आपने मैंने निफ्टी के अंदर ही बताया था, जब आपको उसको बड़ा मूव दिखाना है ना, ठीक है, अगर उसको बड़ा मूव यहाँ पे दिखाना है या यहाँ पे उसको बड़ा मूव दिखाना है ऊपर की साइड, तो ये क्या है, ये सिर्फ ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल सिर्फ हमें जो वीक हैंड्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आ रहा है आज का स्टॉक के ऊपर। आज का जो स्टॉक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, डाबर है उसका नाम। डाबर भैया बहुत जगह अच्छी जगह पर खड़ा हुआ है, 200 का मूविंग एवरेज है ये, 200 का एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये, ठीक है। 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये देखो यहां सपोर्ट लिया एक बार, दूसरी बार यहां सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहां सपोर्ट लिया, और अब दोबारा आके यहां पे खड़ा है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, वीकली टाइम फ्रेम की, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है, हल्का फुल्का स्टॉक है नहीं है कि यार यहाँ पे आपको लग रहा हो कि यार छोटा मोटा स्टॉक है, नहीं सर, ये डाबर है। और डाबर में हम लोग देख रहे हैं अब यहाँ पर ये, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेक करूं तो डेली टाइम फ्रेम के इसके नीचे जा चुका है, ठीक है। लेकिन ना वीकली टाइम फ्रेम पे एक्चुअली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर देखो कब आया है लास्ट टाइम, ठीक है, यहां आया था, है ना, 2009 में, उससे पहले आया नहीं था, ठीक है। जब आया आप यहां पर चेक करो, जैसे ही आया, जैसे ही टच किया तुरंत के तुरंत ऊपर भाग गया, है ना। तो उससे पहले 2009 में आया था ये, उससे पहले ये आया ही नहीं है। और अब जाके ये यहां पर थोड़ा परेशान हो रहा है पिछले 2 साल से। यहाँ देखो, यहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ, अभी यहाँ पे, है ना। तो इसको अब यहां से ऊपर जाने के, अब इसने यहां पर क्या बनाया है, एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल भी बना दिया है, स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल भी बना दिया, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा एक मूविंग एवरेज भी हमारे साथ में है, प्राइस सेक्शन भी हमारे साथ में है। स्टॉक जो है वो डाबर है, छोटा मोटा स्टॉक है भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको हम फंडामेंटली भी समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। यहां पर मैं आया हूं डाबर के, इसके ऊपर मैंने फंडामेंटल देखो यहाँ पे खुला हुआ है डाबर इंडिया, ठीक है। तो यहां पर आप चेक करोगे तो 92,000 का क्या है, इसका मार्केट कैप है 92,000 करोड़ का, ठीक है, ध्यान रख लेना भाई। तो ये इसके फंसा हुआ कहां पे है, 600 से 500 के बीच में, मतलब 500 और 600 के बीच में फंसा हुआ है। और अच्छा स्टॉक है, मतलब कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, कोई कमी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं पीई देखूं इसका, तो पीई देखो बहुत ही मतलब अटक गया है यहाँ पे, देखो इस लेवल के बीच में यहाँ पे जाके अटक गया है, और ऑलमोस्ट अपने मीडियन पे चल रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से अपने मीडियन पे चल रहा है। तो उस मीडियन के ऊपर ही है, यहाँ पे न ऊपर है नीचे, तो वैल्यूएशन ठीक है, और मतलब ओवर वैल्यू भी नहीं है और अंडर वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करें तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारा 2020 से यहां पर देखो 48 करोड़ था, जो अब जाके मतलब ऑलमोस्ट स्टैंड हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ा 17, ये क्या है 2022 में 1700 करोड़ था सॉरी 2023 में भी 1700 करोड़ किया है, और अब 2024 भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तब भी इसने 1700 करोड़ के आसपास ही कुछ मतलब जो है अपना प्रॉफिट लॉस किया है। तो कोई कमी नहीं हो रही है और नीचे भी नहीं जा रहा है, तो इतना भी लॉस वाला सिस्टम नहीं है कि हाँ से भाई बिल्कुल ही नीचे गया हुआ है, ये 2022 के लो पे खड़ा हुआ है, तो इतना बुरा भी कुछ नहीं हुआ है स्टॉक के अंदर, अर्निंग्स ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर FIS DIS की होल्डिंग देख लूं तो होल्डिंग भी अपने आराम से देखो, सबसे पहले प्रोमोटर्स हैं वो कोई कम नहीं हुए हैं, ठीक है, प्रोमोटर्स भी सही है, ईयरली चेक कर लेते हैं। तो प्रमोटर्स जो है आपके वो 67, 66, मतलब प्रमोटर्स में कोई कमी नहीं हुई है, ऐसा कुछ खास कमी जो है प्रमोटर्स के अंदर नहीं दिख रही है। अगर मैं देखूं FIS की, तो FIS जो है उन्होंने देखो FIS ने थोड़ी सेलिंग करी है जरूर, ठीक है, FIS ने यहाँ से कमी करी है, लेकिन DIS जो है अगेन ऐसे स्टॉक जहां पे DIS की होल्डिंग बढ़ रही है, ठीक है। अब DIS ने देखो तुरंत आपकी 8% से 11%, ऑलमोस्ट 11.66% पे पहुंच चुके हैं, तो ये एक अच्छा पैटर्न बना है। वहां पर भी आपको DIS की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और आपको PE भी जो है वो एक नॉर्मल दिख रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो प्राइस सेक्शन पे आप देखोगे डाबर को, तो डाबर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग जगह पर खड़ा हुआ, बिकॉज देखो बहुत अच्छा जगह है ये, अगर देखो तो, ठीक है। और उसके बाद भी यहाँ से हैमर पैटर्न बना रहा है, तो बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हम इसको ऊपर के लिए देख सकते हैं। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं देता मेरे चैनल पे, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन और एक लर्निंग पर्पस से बता रहा हूँ। आप अगर कोई भी ट्रेड करोगे
तो उसके प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी ट्रेड करो, ठीक है। तो ध्यान रखो, सीखो, समझो, आगे बढ़ो, अपना प्यार जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।